वानखेड़े स्टेडियम में सैटरडे डबल हेडर का पहला मुकाबला काफी कांटे का मुकाबला है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। और इसी मैच के प्रीव्यू के लिए ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट हिंदी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है। काफी कड़ा मुकाबला, क्योंकि अगर ये मैच जीत जाए पंजाब किंग्स तो उनके और राजस्थान के बिल्कुल आइडेंटिकल पॉइंट्स होंगे और इससे जो रेस टू प्लेऑफ्स है वो और रोचक बन जाएगा। और इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी अगर 2 मैच पहले हम ये सवाल पूछते तो बात ये थी कि राजस्थान तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर ही रही है और पंजाब का कोई चांस नजर नहीं आता क्योंकि वो फिसल ज्यादा रहे हैं, भाग कम रहे हैं। पर ये लीग इस समय बहुत रोमांचक मोड़ पे है जहां पर एक वो चांदनी चौक का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। अब आगे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है और जहां जहां पे वो कंसोलिडेट करना था टीमों ने, वहां उन्होंने अपने गेम्स ड्रॉप करने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान पिछले अपने दोनों मुकाबले हार चुका है। पंजाब पिछला मुकाबला गुजरात को बड़े अच्छे तरीके से कन्विंसिंग अंदाज में हरा कर यहाँ पहुंचा है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत रोमांचक मुकाबला है। सडनली वो ऊपर नीचे हो जाएगा, उठा पटक। चलिए उस टीम की बात करते हैं जिसने अपने पिछले दोनों मैच हारे हैं, राजस्थान रॉयल्स, और खासकर उनके जो सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं इस सीजन, जॉस बटलर। फिलहाल ऑरेंज कैप होल्डर भी हैं, गजब का परफॉर्मेंस भी रहा है। तो एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। एक बुरी खबर है कि ये टीम काफी हद तक इस खिलाड़ी पर बहुत निर्भर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जब वानखेड़े में इस सीजन उन्होंने खेला है तो क्या खेला है। 221 रन बनाए हैं सिर्फ 4 पारियों में। तो वही आसार रहेंगे खासकर डे मैच में कि फिर से अपनी फॉर्म को बरकरार रख सकते हैं। और देखिए, जॉस के साथ आपने वानखेड़े में एक और चीज शायद ऑब्जर्व की होगी कि शुरुआत बड़ी धमाकेदार करते हैं। अपने आप को समय देते हैं। इनफैक्ट ये वानखेड़े पे ही तो पारी थी ना जिसमें 70 रन बनाए थे, अंत तक नाबाद भी रहे थे और एक भी चौका नहीं मारा था। इवेंचुअली 5-6 छक्के मारे पर चौका नहीं था। तो अपने आप को समय दे रहे थे, रना बॉल से भी धीमा चल रहे थे। देवदत्त पाडिक्कल, संजू सैमसन सब इनको पीछे छोड़ के जाते हैं। ये बुरा नहीं मानते। तो वो ईगो नहीं है इस खिलाड़ी में। जो मैक्रो पिक्चर है उसको देखना पसंद करते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बार फिर इनकी तरफ देखेगी राजस्थान रॉयल्स। पर देयर हैज टू बी अ बिट मोर टू द टीम देन जॉस बटलर। तो बाकियों को भी दे विल हैव टू स्टैंड अप एंड गेट काउंटेड। ये बात भी सही है कि पंजाब की जो गेंदबाजी है वो उतनी शायद उनको तंग ना करे जितनी से गुजरात टाइटंस की कर सकती है फॉर एग्जांपल। जी हाँ, पंजाब की गेंदबाजी की भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि दो जो बड़े खिलाड़ी उनके लिए बिल्कुल इस सीजन फॉर्म में नहीं आ पा रहे, फायर नहीं कर पा रहे हैं। वो है कप्तान खुद मयंक अग्रवाल और जॉनी बेयरस्टो। तो शिखर धवन तो अच्छा चल रहे हैं, लेकिन उनको साथ की जरूरत है। लियम लिविंगस्टन भी बीच बीच में अच्छे कैमियोज दे रहे हैं, लेकिन इन दो बड़े खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें रहेंगी। देखिए रहेंगी। और आई डोंट नो कि किस तरफ ये इनका कैंपेन जाने वाला है, क्योंकि मयंक अग्रवाल ने अपने स्थान दे दिया, कहा जी आप खेल लीजिए नंबर 1 पर, मैं नंबर 5 पे चला जाऊंगा, 4 भी नहीं 5 पे जाऊंगा। अब क्या ये ऐसा हो रहा है कि एक जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है आप उसको इतना शिद्दत से चाहते हैं फॉर्म में आए कि कप्तान तो देखिए खेलेगा, वैसे भी इंडियन है। और एक पारी तो फिर भी मयंक ने अच्छी खेली थी, जॉनी ने तो एक भी नहीं खेली है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप वो एक खिलाड़ी को फॉर्म में लाने के चक्कर में आप 2 खिलाड़ियों को खराब कर दे रहे हैं। तो ये एक सवाल, आई डोंट नो व्हेन दे विल एड्रेस इट। कभी तो करना पड़ेगा ये कि अब जॉनी बेस्टो का क्या किया जाए, क्योंकि एक शाहरुख खान नाम का खिलाड़ी बाहर बैठा है। तो अगर आपको जगह नहीं बन पा रही है जॉनी के लिए और लगता है कि सिर्फ ऊपर ही अच्छा करेंगे, तो मयंक अग्रवाल ओपन कर सकते हैं, भनुका 3 पे खेल सकते हैं, लियम 4 पे खेल सकते हैं, उसके बाद जीतेश शर्मा, उसके बाद शाहरुख खान। ये फिलॉसफी के साथ खेले थे कुछ दिन तक। हो सकता है आप उसकी तरफ वापस देख सकते हैं। पर अब हर मैच में बदलाव करेंगे तो फिर उसकी भी आलोचना होती है कि पिछले मैच में तो चेंज किया था बैटिंग ऑर्डर, अब तुम फिर चेंज कर रहे हो। तो शायद इस मुकाबले में वही रहेगा, बेस्ट टू ओपन, मयंक टू बैट इन द मिडिल ऑर्डर। और मयंक को कहेंगे भैया आप यूजी चहल और अश्विन को आप संभालिए, फास्ट बॉलर्स को जॉनी संभालेंगे। जी हाँ, आपने टच अपॉन भी किया कि गेंदबाजी क्रम जो है राजस्थान रॉयल्स की, हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि शायद सबसे संतुलित है इस पूरे आईपीएल में। लेकिन पिछले 2 मैचों में उतना कारगर नहीं साबित हुई है। हालांकि उनके सामने जो टारगेट डिफेंड करने को मिला है वो भी पर्याप्त नहीं शायद रहा है। तो क्या वजह रही है कि उनकी गेंदबाजी शायद उतना पैना आजकल नहीं दिख रही? स्पिनर्स अभी भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सीमर्स से थोड़ी ज्यादा उम्मीदें रहेंगी इस मैच में। देखिए बड़ी लंबी लीग है ना, ये लंबी लीग में ये होता जरूर है। आई थिंक पिछला जो मैच था, इफ माय मेमोरी सर्विंग मी राइट, वो पहली बार था कि स्पिनर ने एक भी विकेट नहीं ली। वो अश्विन और चाहल, जबकि चाहल तो एक एक मैच में 5-5 ले लेते हैं। तो अगर उस तरीके से कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब आपके स्पिनर्स को विकेट्स नहीं मिलेंगी। एक बड़ा फैक्टर जो बदला है वो है ट्रेंट बोल्ट। और ट्रेंट बोल्ट की अगर आप शुरुआती कुछ मुकाबले देखें, वो केएल राहुल वाली बॉल अभी भी आपकी मेमोरी में एकदम फ्रेश होगी। अराउंड द स्टंप साइड डंडे पे बॉल मारी, उसके बाद इधर से आए तो कृष्णप्पा गौतम के पैड पे बॉल मारी। आई मीन ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। लेकिन उसके बाद इंजर्ड हुए, मिस किया मैच, और एंड ही इज नॉट गॉट बैक।
मतलब वो जो पुराना ट्रेंड वो नजर ही नहीं आया है। अगर राजस्थान को कुछ भी परेशानी है या चिंता करनी है, चिंतन मनन करना है, तो अपने बल्लेबाजी के बारे में कीजिए। गेंदबाजी विल लुक आफ्टर इटसेल्फ इवेंचुअली, तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो भी मत दीजिए और मैं कहूंगा ज्यादा बदलाव भी मत सोचिए। जी हाँ, और आखिर में विपक्ष की गेंदबाजी की बात कर लेते, क्योंकि पंजाब किंग्स के लिए एक गेंदबाज जो जरूर बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, कगिसो रबाडा, पिछले 2 मैचेस में 4-4 विकेट चटका चुके हैं। तो उनके अलावा बाकी सीमर्स से क्या उम्मीदें रख सकते हैं? अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, हालांकि विकेट्स में उतने नहीं नजर आए हैं। और क्या राहुल चाहर अपने उम्मीदों के ऊपर खरे उतरे हैं अब तक? अभी तक राहुल चाहर अपनी उम्मीदें, जो हमारी उम्मीदें थे भाई, उस पे अभी तक पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। पर पिछले मैच में चोटिल हो गए थे देवान, पूरे ओवर भी नहीं डाले थे, 1.3 ओवर इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो अगर फिट है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। उसके बाद संदीप शर्मा एक मेरे विचार में बड़ा एक अंडररेटेड सा बॉलर है, आता है अपना काम करके चुपचाप चले जाता है। वो कभी लाइमलाइट में नहीं आता, एक विकेट 27, 28, 30 रन चुपके से निकल जाता है। वो काम हमेशा करता है, वो यहाँ पे भी करे, अगर कर जाए तो दैट्स गुड इनफ। अर्शदीप को तो हमें सबको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि विकेटों से अगर हम नापने लगे, हर वो मापदंड अगर सफलता का अगर विकेट ही होने वाला है, तो वो शायद अनुचित होगा। कहिसो रबाडा की जो विकेट्स मिल रही हैं, उसमें भी शायद थोड़ा सा हाथ जो है वो अर्शदीप का है। जो डेथ ओवर्स के अंदर जब वो टाइट डालते हैं, एक ओवर में 8 रन देते हैं, तो फिर बल्लेबाज के पास कोई विकल्प नहीं है, वो भागता है कहिसो रबाडा के पीछे और वहां पे फिर वो विकेट ज्यादा चटका पाते हैं। तो अर्शदीप को तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा कर रहे हैं, संदीप शर्मा अपना काम ऊपर से अच्छा कर रहे हैं। इस टीम में एक तो राहुल चाहर अगर फिट है, और दूसरा अगर ऋषि धवन वो अपने 4 ओवर लगातार डालते रहे, तो फिर ये बॉलिंग लाइनअप जो है ये फिर ठीक लगने लगेगा, वरना जरूर बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है। चलिए, रिजल्ट का प्रेडिक्शन आपसे नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि राजस्थान रॉयल्स ने अब तक सारे मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी कप्तान टॉस जीत रहे हैं, वो फिर सबसे पहले गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल क्या ये रुझान बदलते हुए आप देखते हैं इस मैच में? देखिए 3-4 बार हुआ है टोटल कि किसी ने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली हो, उसमें से सिर्फ एक बार रात वाले मैच में हुआ था एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। पर दोपहर के मैचों में हमने देखा है कि टीम्स प्रेफर करती हैं टॉस जीत के बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पिच अब सेकंड हाफ ऑफ द सीजन है, ऑलमोस्ट सेकंड वीक ऑफ मे भी शुरू हो चुका है। तो उसमें बॉल थोड़ी टर्न होगी, थोड़ी सी सूखी पिचेस मिल रही हैं, तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। दोपहर के मैच में तो राजस्थान तो बहुत स्ट्रांगली सोचना चाहिए उनको, क्योंकि गेंदबाजी हमारी अच्छी है, जॉस के बिना हमारी बैटिंग चलती नहीं है। सो लेट्स बैट फर्स्ट, जितने भी रन बनते हैं हम डिफेंड कर सकते हैं, बॉल गीली होने का कोई आसार नहीं है, तो व्हाई नॉट। तो ये एक सोच हो सकती है। पंजाब पंजाब ट्रिकी है। पंजाब चाहेगी आइडियली चेस करना, क्योंकि जिसकी ताकत होती है बल्लेबाजी उसको चेस करना चाहिए। पर उसी की फ्लिप साइड ये भी है, या दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर पहले बैटिंग करते हुए 225 बना दो, तो कमजोर बॉलिंग भी कई बार बचा लेती है आपको। तो आई थिंक पंजाब माइट एक्चुअली वांट टू लूज द टॉस, पर ये जो संजू सैमसन है वो शायद चाहे टॉस जीत और बैटिंग करे। चलिए, हमेशा की तरह आपके आकलन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।